नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। पहले बरेली को झुमके के लिए जाना जाता था, क्योंकि आपको याद होगा वो गाना, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। उस गाने को बड़ा सुनते थे लोग, बड़ा पसंद करते थे। बरेली की पहचान झुमके के लिए होती थी। लेकिन अब झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में इस गाने से अलग एक और गाना गाया जा रहा है, बुलडोजर चला रे बरेली के बाजार में। ये गाना इसलिए गाया जा रहा है क्योंकि बरेली में 400 दुकानें ध्वस्त कर दी है इस बुलडोजर ने। 400 दुकानें इस बुलडोजर ने ध्वस्त कर दी है, या फिर यह कहें कि मौलाना तौकीर रजा की कमर को तोड़कर रख दिया है इस बुलडोजर ने। जो मौलाना तौकीर रजा योगी को चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था, जो मौलाना तौकीर रजा योगी को चैलेंज कर रहा था, प्रशासन को चैलेंज कर रहा था, पुलिस को चैलेंज कर रहा था, कानून की धज्जियां उड़ाने की जो मौलाना तौकीर रजा कोशिश कर रहा था, उस मौलाना तौकीर रजा की कमर को तोड़कर रख दिया है। जो एक रिपोर्ट है वो ये है कि मौलाना तौकीर रजा इस अवैध मार्केट से 8.5-9 लाख रुपए का किराया वसूलता था, अवैध मार्केट से, सरकारी जमीन की अवैध मार्केट से। लेकिन अब एक और बड़ा एक्शन होने वाला है। ये खबर तो ठीक है, लगातार बुलडोजर एक्शन चल रहा है, मार्केट गिरा दी गई है, 400 दुकानें ध्वस्त कर दी गई हैं। ये वो 400 दुकानें हैं जो अवैध जमीन पर बनी हुई थी। मौलाना तौकीर रजा और उसके कुछ सहयोगियों की ये दुकानें थी। मतलब कुल मिलाकर साफ है कि बरेली में सरकारी जमीन का एक तरीके से ठेकेदार बन गया था मौलाना तौकीर रजा और उसके जो गुर्गे थे, ठेकेदार बन गया था। बहुत बड़ी मार्केट इन्होंने बनाकर रखी थी, अवैध जमीन को कब्जा लिया था, क्योंकि कोई कहने वाला नहीं था। सरकारें जो होती थी वो अभी तक इनकी सुनती थी। लेकिन अब योगी सरकार का डंडा घूमने लगा है बरेली में, ये बुलडोजर चलने लगा है बरेली में। अब एक और बड़ा एक्शन होने वाला है, और जाहिर तौर पर इस एक्शन के बाद जो बरेली के लोग मौलाना तौकीर रजा का समर्थन करने के लिए आ रहे थे ना, जो बरेली के लोग मौलाना तौकीर रजा को अपना भगवान मानते थे, जिन बरेली के मुसलमानों को रिझाने के लिए, जिन बरेली के मुसलमानों को दिखाने के लिए मौलाना तौकीर रजा ने यह दंगा भड़काया था, जिन बरेली के मुसलमानों को वोट में तब्दील करने के लिए, टिकट लेने के लिए मौलाना तौकीर रजा ने पूरा प्लान बनाया था, वही बरेली के मुसलमान अब मौलाना तौकीर रजा को सबसे बड़ा विलन बताएंगे। ताउम्र मौलाना तौकीर रजा इस बरेली का सबसे बड़ा विलन बन जाएगा। जो बरेली का सबसे बड़ा हीरो बनने की कोशिश कर रहा था, वो मौलाना तौकीर रजा ताउम्र के लिए बरेली के लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। अब दुश्मन क्यों बन जाएगा? दुश्मन इसलिए बन जाएगा क्योंकि जिन लोगों ने पूरी उम्र मेहनत करके अपनी मकान बनाया, दुकान बनाई, अपने लिए काम किया, और जो बहकाए में आकर मौलाना तौकीर रजा की रैली में उसमें चले गए, उनके दंगे में शामिल हो गए, उनके तो घर गिर गए, उनके तो दुकानें गिर गई हैं। लेकिन अब क्या होगा? मौलाना तौकीर रजा तो उनकी मदद करेगा नहीं आकर। तो इसीलिए मौलाना तौकीर रजा बरेली के इतिहास का सबसे बड़ा विलन बनने वाला है। बरेली के लोग मौलाना तौकीर रजा को अब कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन अब योगी सरकार ने एक और एक्शन दिया, क्योंकि लगातार बुलडोजर गरज रहा है, पिछले 3-4 दिन से बुलडोजर गरज रहा है मौलाना तौकीर रजा के मददगारों के ऊपर, मौलाना तौकीर रजा के रिश्तेदारों के ऊपर। बिजली के बिल दे दिए गए हैं 15-15, 20-20, 30-30 लाख रुपए के, क्योंकि दिया बिल ही नहीं देते थे। सरकार के मदद ऐसी थी कि बिल ही नहीं दे रहे थे ये जो लोग हैं। लेकिन अब एक और एक्शन होगा। एक्शन क्या होगा, पूरा एक बार ग्राफिक्स के जरिए आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि कहां कहां एक्शन अब ये होने वाला है, क्योंकि अभी तो एक्शन चल रहा है, अभी और भी एक्शन होगा। हालात यहां तक आ गए हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा सा मोटा मोटा समझा देता हूं। हालात यहां तक आ गए हैं कि सरकारी जमीन तो छोड़ी नहीं, नाले नाली भी नहीं छोड़ी मौलाना तौकीर रजा। नाले नालियों पर भी लैंटर डालकर इसने अपनी दुकानें बना ली, मार्केट बना ली। सोचिएगा, मतलब नाले और नाली भी नहीं छोड़े मौलाना तौकीर रजा ने, और कोई रोकने वाला नहीं था, प्रशासन में कोई कुछ कहने वाला नहीं था। यही पुलिस जो अब एक्शन ले रही है, यही पुलिस पहले उसको कुछ बोलती नहीं थी, यही प्रशासन, यही बुलडोजर पहले भी थे, लेकिन पहला कुछ होता ही नहीं था, अब हो रहा है। अब एक बार ग्राफिक्स देख लीजिए, इसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। दरअसल नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान अब लगातार जारी रहेगा जब योगी सरकार का आदेश है। सैलानी के बाद, सैलानी में अभी हुआ था, 400 दुकानें वहां पर गिरी हैं। सैलानी के बाद अब बिहारीपुर, किला, स्वेला नगर, जगतपुर, आजमनगर, जखीरा और चक महमूद में बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है।
सोमवार से मैं आपको थोड़ा सा पूरा जानकारी आप लोगों को दे देते हैं जिस तरीके से तैयारी हो रही है। सोमवार से इस मतलब इन जगहों पर फिर से अभियान चलेगा और मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद अब ये पूरा जो है मामला जो है चल रहा है। फिर अभियान चलेगा और मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद अब उनके करीबियों और बवाल के आरोपियों पर पुलिस और प्रशासन शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। मतलब साफ है कि कोई बख्शा नहीं जाएगा। जितने भी लोग थे उनमें से कोई बख्शा नहीं जाएगा। अभी तो कुछ इलाके में बुलडोजर चल रहा है, कुछ और जो मैंने इलाके बताया 4-5 इलाके, उन इलाकों में भी बुलडोजर गरजने वाला है। मतलब साफ है कि भैया बरेली के लोग जो है ना, जो अभी तक झुमके के लिए बरेली को याद रखा जाता था, अब ये बरेली के लोग मौलाना तौकीर रजा को अब कभी नहीं बोलेंगे। जिस तरीके से मौलाना तौकीर रजा की एक रैली में जाकर, मौलाना तौकीर रजा के एक दंगे में जाकर जिस तरीके से इन लोगों ने गलती की है, अब ये ताउम्र मौलाना तौकीर रजा के हमदर्द नहीं बन सकते। ताउम्र मौलाना तौकीर रजा कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन इन लोगों को अपना नहीं बना सकता। योगी सरकार ने ऐसा डंडा चलाया है, ऐसा डंडा चलाया है कि भाई साहब इन लोगों की जो है ना, ये उम्र तो खत्म, ये तो बर्बादी हो गई है। क्योंकि पूरी उम्र में इंसान एक मकान बना पाता है, वो भी टूट गया उस दंगे में जाकर। आई लव मोहम्मद की तख्ती तो ले जानी थी, आई लव मोहम्मद की तख्ती ले गए और भाई साहब पूरा का पूरा हालत जो है वो खराब हो गई है। तो यहाँ पर एक और ग्राफिक्स आप लोगों को दिखाएंगे, उसके माध्यम से एक बार दिखा देते हैं। पूरा बरेली दरअसल याद रखेगा योगी सरकार का ये एक्शन। बरेली के सैलानी में मुख्य सड़क के दोनों किनारे 400 दुकानों के बाहर अवैध कब्जों पर शनिवार को नगर निगम का बुलडोजर चला। नाले नालियों के ऊपर का अवैध निर्माण गिराया गया। 2 घंटे तक चली कार्रवाई में नालों पर डाले गए स्लैब को भी तोड़ दिया गया है। मतलब साफ है टीन हटाए गए हैं। इस कार्रवाई को शहर में हुए बवाल से जोड़कर देखा जा रहा है। बवाल में नामजद सर्वाधिक आरोपी और उनके मददगार इसी इलाके में रहने वाले हैं। थोड़ा सा गौर करने वाली बात है। हालांकि नगर आयुक्त ने इसे नगर निगम का रूटीन कार्रवाई बताई है। मतलब साफ है कि वैसे तो नगर आयुक्त जो है वो इसे नगर निगम की रूटीन कार्रवाई बता रहे हैं, लेकिन भाई साहब ये कार्रवाई पहले तो कभी नहीं हुई। ये तो सोचिएगा आप, ये कार्रवाई पहले तो नहीं हुई कभी। ये तो बहुत दिनों से अवैध मकान और अवैध कब्जा किए हुए हैं लोग, पहले तो कभी नहीं हुई। अब क्यों हो रही है? क्योंकि भाई साहब इन लोगों ने तख्ती पकड़ी थी। ये वही लोग हैं, ये वही क्षेत्र है जिसके सबसे ज्यादा लोग हैं। जो मैंने आप लोगों को 4-5 जगह के नाम बताए हैं बरेली में, ये वही जगह है जहां पर उस दंगे में शामिल होने वाले सबसे ज्यादा लोग इसी इलाके से थे। और अब इस इलाके को एक तरीके से जो अवैध कब्जा मुक्त कर दिया जाएगा। जो सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ था, नालों पर मकान बनाए हुए थे, नालियों पर लेंटर डालकर मकान बनाए हुए थे, कोई कहने वाला ही नहीं था। प्रशासन कोई कहने वाला ही नहीं था, कोई सुनने वाला ही नहीं था। और वो मौलाना तौकीर रजा शहंशाह बन गया था, बरेली का शहंशाह बना बैठा था। उसको कोई कहने वाला, प्रशासन में कोई उसको छेड़ने वाला नहीं था। आपको पता है कि आखिर क्यों नहीं छेड़ते हैं लोग? सब कुछ लेन देन होता है, वो आप लोग सब जानते हैं। लेकिन भाई साहब ये योगी सरकार है, ये डंडे से बात करती है और डंडा भी ऐसा चलाती है कि ये लोग जो है ना, ये बरेली के लोग अब झुमके की जगह मौलाना तौकीर रजा और योगी सरकार के इस बुलडोजर को पूरी जिंदगी याद रखेंगे। तो आपका इस एक्शन पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है वास्तव में इस तरीके के आरोपियों की कमर को तोड़ देना चाहिए? वास्तव में इस तरीके के आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए और पूरे घर को तबाह कर देना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके की हरकत ये लोग करते हैं, जिस तरीके की घटनाओं को अंजाम ये लोग देते हैं, ये समाज के लिए ठीक नहीं है। तो आपका योगी सरकार के इस एक्शन पर क्या कहना है? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।